अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, इसका 3। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एंड 4 करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 2, और हमने x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 है ये फाइंड करना है, y इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इनक्वालिटीज शो कराएंगे, फिर हम उनकी टेस्टिंग करेंगे, फिर हम ग्राफ बनाएंगे, फिर कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे, फिर हम बताएंगे ये मैक्सिमाइज है और किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमाइज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। हमने इन वाली इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करके आंसर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x प्लस वाई z लेस दैन इक्वल टू 4 है हमारे पास। एसोसिएटेड फॉर्म क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जब एसोसिएटेड फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम इसको लेस दैन इक्वल को इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जब हम x को 0 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4। द पॉइंट इज़ क्या है, 0 एंड 4। हमारे पास x कितना आया 0 जो कि हमने सपोज किया था, और y जो हमने अभी निकाला है 0 सपोज करने के बाद, जो x को 0 सपोज किया उससे जो हमने निकाला है y की वैल्यू वो ये है, वो हमने यहाँ बता दी है। x एक्सिस में 0 है और y एक्सिस में 4 है। अब पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई, इक्वेशन 1 ये थी, इसमें हमने y 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 4 हो गया। 2x इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें जो पॉइंट हमारे पास आया वो क्या है, द पॉइंट इज, इसमें x 2 है और y क्या है 0 है। सो हमारा जो नेक्स्ट है, हम इसकी नेक्स्ट स्टेप इसकी क्या है, टेस्टिंग करना। तो टेस्टिंग में हमारे क्या करेंगे, हम x और y को 0 ले लेंगे। जब 2 इंटू एक्स 0 लिख लिया प्लस y को 0 लिख लिया, लेस दैन इक्वल टू 4 आ गया। 2 0 0 ही होता है, ये भी 0 है, लेस दैन इक्वल टू 4, और 0 लेस दैन इक्वल टू 4 है, ये बात ट्रू है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो क्या है हमारे पास, 4x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4। जब हम इसे एसोसिएटेड फॉर्म में लिखेंगे तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। तो हम क्या कहेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, इसमें हमने 0 पुट करना है इन इक्वेशन 2 में, यहाँ हम 2 राइट करेंगे। सो हमारे पास क्या है, 4 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 4 0 0 ही होता है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये जो y माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 4 इधर प्लस का दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और हम और लिखेंगे, इसे एक सीक्वेंस के साथ लिख लेंगे, y इज इक्वल टू -4 आंसर आ गया। अब इसमें पॉइंट क्या आया, इसमें x हमारे पास 0 है और y क्या है -4। ठीक है, अब पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 में y को 0 पुट किया, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। अब 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 1, द पॉइंट क्या है, x हमारे पास 1 है और y कितना है 0, ये जो हमने सपोज किया था। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने से क्या हुआ, 4x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4 है, तो जब हमने x और y दोनों को 0 लिया तो हमारे पास क्या आया, 4 इंटू 0 माइनस 0 लेस दैन इक्वल टू 4। अब 0 जो है आपको पता है 4 0 0 होता है, 0 ये लेस दैन इक्वल टू 4 हो गया, ये बात ट्रू है। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफ चेक कर लेते हैं। ग्राफ में क्या है हमारे पास, देखिए ये x एक्सिस है, यहाँ x प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है। ये y एक्सिस है, इसमें ऊपर वाले में y जो है वो ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला पॉइंट क्या आया था वो हम देखते हैं। पहले पॉइंट क्या आया था वो हम देखेंगे, फिर हम इस हिसाब से इसे लगाएंगे। देखें, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आया 0 एंड 4। पहली इनइक्वालिटी के कौन से दो पॉइंट्स हमारे आए, 0 4 और 2 एंड 0, ये दो आए ना, ये वाला और ये वाला, ये पहली इनइक्वालिटी का आया। तो 0 इसमें x का है, y क्या है 4 है, इसमें 2 जो है इसमें 2x का है और 0 क्या है y का है। तो चले हम ग्राफ में इसे शो कराते हैं। देखें पहले क्या था 0, आपको पता है इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे x और y 0 होता है। ठीक है, जिसे ओरिजिन भी बोलते हैं। अच्छा पहले में क्या था 0 और 4 था,
तो 4 वाई का था, एक्स का 0 था, एक्स का 0 यहाँ मैंने पॉइंट लगा लिया ये मिड में, और वाई का 4 यहाँ आया, ये पॉइंट पे मैंने पॉइंट आउट कर लिया। वाई की वैल्यू 4 थी तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया। अब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि ये 0 और 4 का है, ठीक है। अब दूसरी क्या बात थी, दूसरा था हमारा 2 और 0, उसमें x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 0 थी। अब मैंने 2 की वैल्यू यहाँ लगा दी और ये 0 लगा दिया, इसको मैंने डार्क कर दिया। अब ये वाला ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को मैंने एक लंबी लाइन के साथ मीट करवा दिया, ठीक है। अब इस वाली लाइन को मैं क्या बोलूँगी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली लाइन है, ठीक है। ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली इनइक्वालिटी में आया है। अब मैं क्या करूँगी, अब दूसरे पॉइंट्स लूँगी। दूसरे पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, दूसरी इनइक्वालिटी के पॉइंट्स क्या है, 0 -4 और 1 एंड 0। अब 0 एंड -4, इसमें 0 x का है तो 0 x का यहाँ हुआ, और -4 y का है तो -4 y का यहाँ है, तो मैं इस वाले लाइन को मैच करा दूँगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा था 1 एंड 0। अब देखो इसमें 1 x का है, मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया, और 0 y का है, मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया। अब ये और ये जो दो पॉइंट है इनको मैंने मीट एक लंबी लाइन के साथ करवा दिया, और इस वाली इक्वालिटी को, इस वाली लाइन को मैं किस इक्वालिटी से शो कराऊंगी, 2x - y इक्वल टू 4 वाली। अच्छा, अब यहाँ जो है, यहाँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आके मीट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है हम पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें शेडेड एरिया कौन सा है, जो फिजिबल एरिया है हमारा, वो ये वाला है, मैंने वो कलर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम अब इस वाले पॉइंट को निकालते हैं। ये पॉइंट कैसे आया, ये मैं आपको इक्वेशन को सोल्व करने के बाद बताती हूँ। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 ये थी हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने इन दोनों को क्या करवा दिया, ऐड करवाया। ऐड करवाने से हमारे पास क्या आया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये वन इक्वेशन थी। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन थी। जब मैंने ऐड करवाया तो मैंने दोनों को क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का माइनस, ये जो होता है प्लस और माइनस वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक दूसरे के साथ सेम वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्रॉस हो जाती हैं, कट हो जाती हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये 4 प्लस का, ये भी प्लस का है, 4 में 2 ऐड किए 6x हो गया, इज इक्वल टू ये 4 में 4 ऐड किया 8 आ गया। x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 6 हो गया, क्योंकि 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। अब देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 4 डिवाइडेड बाई 3। अब मैंने इसे क्या किया, पुट इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 जो कि ये वाली थी, जो पीछे से हमने देखी थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में मैंने इसे पुट कर दिया। ये देखें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में मैंने इसे पुट किया, तो हमारे पास 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 4 डिवाइडेड बाई एक्स 3, 4 डिवाइडेड बाई 3 एक्स की वैल्यू आई थी, वो मैंने पुट कर दी, प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब वाई इधर ही रहा, यहाँ ये पूरी वैल्यू प्लस की है, दूसरी साइड पे आके माइनस की हो गई, तो 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 मैंने राइट किया, ठीक है। अब y इज इक्वल टू, मैंने 4 को 3 से एलसीएम, पहले मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या दोनों को आया 3 आया, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो इसके नीचे 1 है, तो 3 1 ज़ा 3 होता है, मैंने 3 एलसीएम ले लिया, 3 हमने एलसीएम ले लिया। अब देखें इसमें के नीचे 1 है, 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3 होते हैं, तो हमारे पास 3 इसका एलसीएम आ गया। 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ गया, -8 ऊपर वाला, ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसका एलसीएम सेम है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 12 में से 8 माइनस हमने किया तो हमारे पास 4 आ गए, 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये इस पॉइंट पे जो हमारा x भी 4 डिवाइडेड बाई 3 है और y भी 4 डिवाइडेड बाई 3 है, और ये कौन सा पॉइंट है जहाँ हमारी पॉइंट पे जाके हमारी दोनों लाइंस मीट की थी, उस पर x भी 4 डिवाइडेड बाई 3 है और y भी 4 डिवाइडेड बाई 3 है। तो अब मैंने ये वाला पॉइंट निकाल लिया। अब मैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालूंगी। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, जहाँ यहाँ से देखें, पहला यहाँ क्या है, 0 एंड 0, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कॉर्नर पॉइंट 0 एंड 0, ठीक। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या है, 0 एंड 0। दूसरा क्या है, 1 एंड 0। तीसरा क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 3 एंड 4 डिवाइडेड बाई 3। और चौथा क्या है, 0 एंड 4। ये चार जो पॉइंट है हमारे क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और मैंने इनको यहाँ राइट कर लिया। ये देखें 0 0 1 0 4 0 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 3 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब मैं बताऊँगी कि एट कॉर्नर पॉइंट 0 0 0 0 कॉर्नर पॉइंट पे z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ बुक के ऊपर दी हुई थी, ये देखें, x इज इक्वल टू 2x प्लस 3y ये दी हुई थी, हमने इसमें वैल्यूज़ ऐड करनी है। ये पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0 0 था, तो मैंने x की वैल्यू में 0 राइट कर दी और y की वैल्यू में 0 कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर 0 आ गया। जब एट पॉइंट 1 एंड 0, जब मैंने एट कॉर्नर पॉइंट 1 एंड 0 में
मैंने वैल्यू रखी तो z इज इक्वल टू हमारे मेरे पास क्या आ गया 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1 आ गया, प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या आया 0 आना था, y की जगह क्या आएगा 0। तो हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस 3 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो क्या है y की वैल्यू 0 है तो मैंने 0 पुट कर दिया। अब 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 0 0 होता है। अब 2 हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब जब हम एट पॉइंट 0 4 पे रखेंगे तो z इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 0 है, प्लस 3 इंटू वाई क्या है 4 है, तो मैंने वो वैल्यूज पुट कर दी। 2 0 0 ही आया, 4 3 ज़ा 12 आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर 12 आ गया। अब जो एट पॉइंट 4 डिवाइडेड बाई 3 4 डिवाइडेड बाई 3 वाले कॉर्नर पॉइंट, जो कि कॉर्नर पॉइंट 4 डिवाइडेड बाई 3 वाला जो है उस पर क्या आंसर आएगा, z इज इक्वल टू 2, एक्स भी 4 डिवाइडेड बाई 3 है और y भी 4 डिवाइडेड बाई 3 है। अब देखें 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इसमें तो 3 आ गया, 8 प्लस 12 आ गया, 12 में 8 ऐड किया तो हमारे पास 20, 20 डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 6.666 समथिंग आता है, ठीक है। अब z इज़ मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0 4, क्योंकि ये देखें ये 0 है, ये भी छोटी वैल्यू, ये भी छोटी है। अब 0 2 12 6.6, इस सब में कौन सी बड़ी वैल्यू 12, तो हमने मैक्सिमम बताना था ना कि कहाँ मैक्सिमम है, तो z इज़ मैक्सिमम एट फिजिकल पॉइंट ऑफ कॉर्नर पॉइंट 0 पॉइंट, मतलब जो z है कहाँ मैक्सिमम है, एट कॉर्नर पॉइंट 0 एंड 4, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ एंड हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट्स टू द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इसमें उसने कहा है जो हमारा z की हमने बताना है कि कहाँ हमारा मिनिमाइज है, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है 7x प्लस 5y लेस दैन इक्वल टू 35 है, तो इसमें x ग्रेटर दैन किसके है 0 के और y भी ग्रेटर दैन किसके है 0 के। तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारा इसका सोल्यूशन। फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है। जब हम इसे सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, हम इसे क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब इसमें जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट है द पॉइंट, हमारे पास x कितना आया 0, y कितना आया हमारे पास 3, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जब हम y को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस वाई, वाई ये वाली y की जगह हमने 0 रख दिया इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3, तो इस जगह पॉइंट क्या है x हमारे पास 3 आ गया और y कितना आ गया हमारे पास 0, ठीक है। जब हमने इसकी टेस्टिंग की तो हमने x और y को 0, जब देखें यहाँ x भी 0 है प्लस y भी 0 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है। अब 0 0 ही होता है, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब उसने कहा है कि बताएं कि 0 जो है वो 3 से बड़ा है, नो, तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो फॉल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है 7x प्लस 5y लेस दैन इक्वल टू 35 है। जब हम इसे एसोसिएटेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगी, ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, जब मैंने x को 0 इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमारे पास 7 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35 आ गया। 7 0 0 ही होता है, प्लस 5y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब y जो है 5 1 5 5 7 35 होता है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7। अब इसमें x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0 और y की वैल्यू हमने जो निकाली है 7। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, जब हमने y को 0 इक्वेशन में पुट किया तो 7x प्लस 5 इंटू 0 हो गया, क्योंकि y 5 के साथ y था तो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 35। 7x प्लस 5 0 0 इज इक्वल टू 35, 7x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आगे डिवाइड हो गया, तो 7 1 7 7 5 35, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5। अब इसमें जो पॉइंट है इसमें फैक्ट x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0, वो हमने राइट कर दी। जब हमने इसकी टेस्टिंग करने से 7x प्लस 5y लेस दैन इक्वल टू 35 है, जब हमने x और y को 0 पुट किया तो x 7 इंटू 0 हो गया प्लस 5 इंटू 0 हो गया, जो कि लेस दैन इक्वल टू 35 है। अब देखो 7 0 जो है वो 0 है, 5 0 0 होता है वो 0 ही आता है,
ज़ीरो लेस दैन इक्वल टू 35, यस ये बात ट्रू है कि ज़ीरो जो है वो 35 से छोटा है, तो ये बात ट्रू है, तो हम क्या लिखेंगे, टूवर्ड्स द ओरिजिन। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने से हमें क्या शो हुआ, ये देखें। पहले हम इसका ग्राफ, जो वर्टिकल लाइन होती है वहाँ वाई भी प्लस, ऊपर वाई प्लस होता है, नीचे वाई माइनस होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें एक्स इस साइड की तरफ प्लस होता है और इस साइड की तरफ माइनस होता है। वर्टिकली में वाई जो है ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे माइनस होता है, और हॉरिजॉन्टल में एक्स इस साइड की तरफ प्लस होता है और इस साइड की तरफ नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हमारा पहला पॉइंट क्या था वो हम देखते हैं। पहली इक्वेशन, पहली इनइक्वालिटी से हमें कौन कौन सा पॉइंट मिला, 0, 3 एंड 3, 0। चले हम इसे ग्राफ में शो, एक्स 0 था, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, और वाई क्या था, 3 था, मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया। ठीक है, दूसरी में एक्स 3 था और वाई क्या था, 0, मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया। अब ये दो पॉइंट मिल गए, मैंने इसके लाइन लगा ली और इसे किस इनइक्वालिटी से शो कराया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली से। ठीक है, अब दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास क्या आई, उसके क्या पॉइंट्स आए हैं। पहले का 0, 7, देखें पहले का हमारे पास 0, 7 आया, दूसरे का क्या आया, 5, 0। तो मैं पहले 0 इसमें एक्स का है और वाई का 7 है, इसमें 5 प्लस का एक्स का है और वाई का क्या है, 0 है। तो मैं इसे शो कराती हूँ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक्स 0 था, मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, और वाई कितना था, 7, मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया। ठीक है, अब दूसरा क्या था, 5, एक्स इसमें 5 था, मैंने यहाँ पॉइंट किया, और वाई यहाँ था 0 का। अब यहाँ ये पॉइंट, ये लाइन इस पॉइंट पे बना, तो मैंने इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मैच करवा दिया। अब जो इसमें, अब ये एक इसमें टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है, और एक है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, यहाँ मैंने इसलिए नहीं शेड किया। ये टूवर्ड्स द ओरिजिन था, इसलिए मैंने यहाँ इसे क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब इस वाली, ये वाली जो लाइन हमने लगाई है किस इनइक्वालिटी पे आती है, सेकंड वाली पे, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब मैंने इनके जो पॉइंट्स हैं वो भी मेंशन कर दिए। अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स देखें, इसमें कोई पॉइंट किसी के साथ मीट नहीं कर रहा, मतलब दो लाइन्स आपस में मीट नहीं कर रही, तो इसलिए इसके कॉर्नर्स पॉइंट क्या बनेंगे, पहला बनेगा 3 एंड 0, दूसरा 5 एंड 0, तीसरा 0 और 7, और चौथा क्या बनेगा, 0 एंड 3, जो कि मैंने यहाँ मैंशन कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं एट कॉर्नर पॉइंट 3 एंड 0, ये वाले पे जब हम 0 लेंगे, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये देखें, हमें क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू 2x, हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है, तो हमने इसमें जो है कॉर्नर्स पॉइंट ऐड करने हैं, तो हमें आंसर निकालना है कि कौन सा मैक्सिमाइज है, सॉरी इसमें मिनिमाइज है, तो मिनिमाइज इसमें बताना है कौन सा है। z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है, तो अब x इसमें 3 है, मैंने 3 पुट कर दिया, y कितना है, 0 है, तो वो मैंने 0 लिख दिया। 3 2 6 होते हैं और 0 0 ही होते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट 6 ही लिख लिया। ठीक है, अब एट पॉइंट 0, 3, जब ये वाला जो पॉइंट मैंने लिया 0, 3 में क्या हुआ, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है, 2 इंटू इसमें x 0 है प्लस y कितना है, 3 है, इज इक्वल टू 3। अब 2 0 0 प्लस 3 होता है, ये तो 0 हो गया, ये 3 आ गया, मैंने 3 डायरेक्ट ही राइट कर दिया। ठीक है, एट पॉइंट 5 एंड 0, 5 0 में z क्या है, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है, तो इंटू 2, x कितना है हमारे पास, 5 है, यहाँ 5x दिया हुआ है, और y कितना है, 0। अब 5 2 10 है, तो मैंने 10 और प्लस 0 लिखो, यहाँ लिखो 10, इसकी जो वैल्यू आ गई। अच्छा, आगे एट पॉइंट 0 एंड 7, इस वाले पॉइंट पे हमारा जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या था, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2 इंटू इसमें x 0 है प्लस y कितना है, 7 है, 2 0 0 ही होता है, प्लस 7 इज इक्वल टू 7, आंसर आ गया। अब देखें 6 3 10 7, इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, द मिनिमाइज पॉइंट ऑफ फिजिबल एरिया इज 0, 3। जहाँ कम से कम पॉइंट होगा ना फिजिबल एरिया का, वो कहाँ होगा, 0.3 पे। ये देख लें, अगर आपको वैसे समझ नहीं आई तो देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो थोड़ा है ना सबसे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना बड़ा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी काफ़ी बड़ा है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिफरेंस बड़ा है, सबसे छोटा डिफरेंस कहाँ से, इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ तक है, तो हमने क्या लिखा, द मिनिमाइज पार्ट ऑफ फिजिबल एरिया इज कौन सा है, 0 एंड 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।